प्रिय भाई बहनों, मित्रों, साथियों, आप सबको जय मसीह की। साथियों, मित्रों, आज मैं भोर के समय प्रतिदिन की तरह आप लोगों के सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, मैं प्रतिदिन की तरह आज मैं सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करूंगा। साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से हैं, स्वस्थ और फिट हैं, सेहतमंद हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। मैं साथियों परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने आप सब लोगों को नया दिन दिखाया और आपके उम्र में एक दिन और जोड़ दिया। मैं इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। मेरे भाई बहनों, साथियों, जैसे परमेश्वर आप सबको पूरी रात भर सुरक्षित रखा, वैसे ही पूरे दिन भर सुरक्षित रखेंगे। हर एक महामारी से बचाएंगे, शैतान से बचाएंगे, दुश्मन से बचाएंगे। परमेश्वर आपकी सुरक्षा हमेशा बनाए रखेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहन, साथियों, आज का वचन है यूहन्ना की किताब 20 अध्याय का 31 वचन है। मैं इस वचन के द्वारा बात करूंगा और प्रार्थना भी करूंगा। परंतु ये जो लिखे गए हैं, इसलिए लिखे गए कि तुम विश्वास करो कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, साथियों, हमारा जब हम प्रभु में आते हैं तो हमारा पहला कदम है विश्वास का। साथियों, अगर आप विश्वास करेंगे तो हमें चंगाई मिलेगी। विश्वास अगर करेंगे तो साथियों हमें प्रभु की आशीष मिलेगी। अगर हम विश्वास करेंगे तो हम जो परमेश्वर से मांगेंगे, परमेश्वर वही हमें प्रदान करेंगे। हालेलुया। साथियों, अगर हम विश्वास करके उसके नाम से अगर प्रार्थना करेंगे, वचन पढ़ेंगे, तो परमेश्वर हमें जीवन प्रदान करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जीवन परमेश्वर देता है। साथियों, जब हमारे पाप क्षमा होते हैं, जब हमारे पाप क्षमा होंगे तो तब हमें जीवन मिलेगा और हमें चंगाई मिलेगी। हालेलुया। हम 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय के 3 और 4 में पढ़ते हैं, मैंने यह बात जो मुझ तक पहुँची थी उसे सबसे मुख्य जानकर तुम तक भी पहुँचा दी। पवित्र शास्त्र के अनुसार मसीह हमारे पापों के लिए मरा और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन भी जी उठा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जो वचन मैं आपके पास पहुंचाने वाला था उसे पहुंचा दिया। साथियों, और मैंने आपको प्रमुख जान करके आप लोगों के पास मैंने ये वचन पहुंचाया कि मसीह हमारे पापों के लिए मरा और गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, साथियों, मैं देखता हूँ कि आप लोग देखने के लिए तो जीवित हैं, परंतु आत्मिक रूप से आप मरे हुए लोग हैं। हालेलुया। आप लोग खुद ही बता सकते हैं साथियों, लोगों के सामने दिखावटी के लिए तो आप जीवित हैं, परंतु आत्मिक रूप से आप मरे हुए हैं। हालेलुया। साथियों, मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो वचन मुझे पहुंचाना था वो वचन मैंने आपके पास में पहुंचा दिया है। हालेलुया। जिससे आप जीवन पाओ। साथियों, जीवन हर एक मनुष्य चाहता है, जीना हर एक मनुष्य चाहता, मरना कोई नहीं चाहता। हालेलुया। साथियों, जो आप लोग आत्मिक रूप से पापों में मरे हुए हैं, साथियों, आप लोग पाप प्रतिदिन करते हो परंतु क्षमा नहीं मांगते हो, इसलिए कि साथियों पाप आपके सर तक चढ़ गया है, आपको कुछ सूझ नहीं पड़ता है, अपने आप में आप नहीं हैं। हालेलुया।
इसलिए साथियों, यीशु ने कहा था, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय का 3 अध्याय का 20 वचन के अनुसार कहा, देख मैं तेरे द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरी आवाज़ सुनकर द्वार खोले तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, इसलिए कि वह खड़ा हुआ खटखटाता है, आपको बुलाता है, परंतु उसकी आवाज़ आपके कानों तक नहीं पहुंच रही है। किस लिए नहीं पहुंच रही है साथियों? आपके कान को शैतान ने बंद कर दिया है। जब शैतान ने आपके कान को बंद कर दिया है तो कैसे आवाज़ आपको सुनाई देगी? इसलिए कि साथियों, अपने मन के द्वार को खोलो और आपके मन के अंदर प्रभु आना चाहता है और आपके मन के अंदर आकर के प्रभु साथियों आपको बचाना चाहता है, आपका उद्धार करना चाहता है। हालेलुया। साथियों, क्या आप लोग उद्धार चाहते हो? हाँ, चाहते हो तो रोमियो की पत्री 10 अध्याय का 13 के अनुसार, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। हालेलुया। साथियों, अगर आप सब लोग प्रभु का नाम लेते हैं, यीशु का नाम लेते हैं और यीशु के नाम से आप कुछ मांगते हैं तो अवश्य आपको मिलेगा, अवश्य आपका उद्धार होगा। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर आप लोग मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार करने का निर्णय लेते हैं तो साथियों अवश्य यीशु मसीह आपका उद्धार करेगा। साथियों, परमेश्वर के समक्ष मानते हुए कि आप स्वीकार करें कि मैं एक पापी हूँ और यह विश्वास करते हुए कि यीशु मसीह क्रूस पर मेरे पापों के लिए मरे और मेरे धर्मी ठहराए जाने के लिए जीवित हुए, अब मैं उन्हें व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता हूँ एवं ग्रहण करता हूँ। इस वचन को आप हमेशा बोलते रहें। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर आप यीशु के नाम से जो कुछ मांगेंगे यीशु आपको अवश्य प्रदान करेंगे। आप यीशु के नाम से जीवन मांगेंगे तो यीशु आपको जीवन प्रदान करेगा। यीशु के नाम से धन मांगेंगे, धन आपको देगा। यीशु के नाम से आशीष मांगेंगे तो आशीष आपको देगा। हालेलुया। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, फिर आपके चरणों में आता हूँ। हे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने पूरी रात भर हमको सुरक्षित रखा और हमारी उम्र में एक दिन जोड़ दिया। मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, आज कितने लोग बीमार, कितने लोग अस्पताल में भर्ती हैं, कितने लोग सो गए हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर आपने हमें सुरक्षित रखा और हमारी उम्र में एक और दिन जोड़ा। मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग उद्धारकर्ता आपको मानते हैं, आपके नाम प्रभु जी यीशु के नाम से वो जो लेते हैं उद्धार उनका होता है। प्रभु जी, जो लोग प्रभु आपका नाम ले रहे हैं, आपका नाम ले लेकर के प्रार्थना करते हैं जिस काम के लिए, प्रभु जी आज वो काम उनका हो जाए। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता जो लोग दुष्टात्मा ग्रसित हैं, शैतानी बंधन में बंधे हुए हैं, यीशु मसीह आपके नाम से वो प्रार्थना कर रहे हैं। अगर प्रभु जी आपके नाम से ले रहे हैं तो आज शैतानी बंधन टूट जाए, शैतानी बंधनों से हमारे भाई बहन आज़ाद हो जाए, शैतान उनके घर को छोड़कर चला जाए, उनके परछाई से शैतान चला जाए। मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, मैं वचन में देखता हूँ कि पतरस प्रभु जी आपका शिष्य था, जहाँ भी जाता था प्रभु जी, जहाँ उसकी परछाई जिसके ऊपर पड़ती थी, अगर शैतान ग्रसित है, शैतान उसको छोड़कर भाग जाता था। चाहे जिस रोग से लोग पीड़ित हों, पतरस की परछाई जिसके ऊपर पड़ती थी वह चंगा हो जाता था। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप लोग आत्मिक रूप से जो दुखी हैं, आपका मन दुखी है, आप आत्मिक रूप से मरे हुए हैं, तो साथियों आज यीशु का नाम लो। शैतान आपके जीवन से भागने वाला है, शैतान आपके जीवन से भागने वाला है। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का, जो लोग आज हमारी प्रार्थना में हमारे जुड़े हुए हैं, यीशु आपके नाम से प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु जी उनके जीवन से, उनके घर से शैतान आज यीशु मसीह के नाम से भाग जाए। शैतान उनके जीवन से चला जाए, शैतान उनके घर से चला जाए, उनके शरीर के जो अंदर बैठा हुआ है शैतान
उनके शरीर के अंदर, उनकी आत्मा के अंदर से निकल जाए। मैं प्रभु जी इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, जो लोग आज बीमार हैं, जो बीमार है, जिनकी बीमारी नहीं जा रही है प्रभु जी, अगर आज प्रभु जी हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़े हुए हैं और यीशु मसीह तेरे नाम से वो मांगते हैं, तेरे नाम से निकालते हैं, आज यीशु मसीह तेरे नाम से चाहे जो भी बीमारी हो उनके शरीर छोड़कर चली जाए। यीशु मसीह तेरे नाम से उस सारी बीमारी को निकाल कर यीशु तेरे नाम से बांध देता हूँ और उन भाई बहनों को बीमारी के बंधन से मुक्त करता हूँ। हालेलुया। लीबा खंद बारवा सकलवा रिसंदरवा लगरवा हंगरवा शतलवा खबरवा संदर। प्रभु जी, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग जीवन की कामना करते हैं, जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर पिता घुटने में है, प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर पिता, प्रभु जी आत्मिक रूप से पुकार रहे हैं परमेश्वर पिता, उनकी पुकार का उन्हें उत्तर दे परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग बीमार हैं परमेश्वर पिता, जीवन चाहते हैं परमेश्वर पिता, बहुत गंभीर स्थिति है उनकी, तो आज यीशु मसीह प्रभु जी तो जीवन देने वाला परमेश्वर, यीशु मसीह तेरे नाम से उनको जीवन मिले, उनकी उम्र बढ़ जाए, शैतान उनके जीवन से चला जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पास में संतान नहीं है, प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से शैतान संतान को मांगते हैं, तो आज यीशु मसीह के नाम से संतान पर ऊपर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ, संतान दे करके उन्हें आशीष प्रदान करें परमेश्वर। बांझपन के कलंक को मैं धोता हूँ, बांझपन के कलंक से हमारे भाई बहन मुक्त हो जाएं। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, उसका उत्तर दिया, मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। सारी महिमा विनती प्रार्थना उद्धार करता यीशु के नाम मांगता हूँ। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ, भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। कुछ हमारे भाई बहन हैं जो कि जिनका ऑपरेशन हो गया, ऑपरेशन सफल नहीं हुआ, आज हमारी अगर प्रार्थना चैनल में जुड़े हुए तो उनके सर से पैर के नाखून तक तेरे लहू से धोकर के शुद्ध करता हूँ, उनका ऑपरेशन सही हो जाए और बीमारी से मुक्त हो। जिन भाई बहनों को डायबिटीज़ की बीमारी है, हमारी आवाज़ उनके कानों तक पहुँचती है, तो यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे हैं। जो हमारे भाई बहन मिर्गी दौड़ा के रोगी हैं, जिनको मिर्गी दौड़ा का रोग है, दमा खांसी का रोग है, आज यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे हैं। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके शरीर में पालिश गिरी हुई, आज यीशु मसीह तेरे लहू से ढांकता हूँ, तेरी आशीष बोलता हूँ, वो शैतान को उनके जीवन से निकाल कर यीशु के नाम से बांध देता हूँ, अथाह पर मैं भेजता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, उसका उत्तर दिया। प्रार्थना को मैं यीशु के नाम से मांगता हूँ।